इतनी सब्जियां होने के बावजूद भी कई बार कुछ हटकर खाने को दिल करता है। तो आज मेरे मन में विचार आया है कि आज बच्चों को, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, आज बच्चों को लंगर वाली दाल खिलाई जाए, वो भी चावल के साथ, और साथ में तंदूर का फुल्का हो तो क्या कहना। लंगर वाली दाल है जो श्री गुरुद्वारा साहिब में, हर गुरुद्वारे में भी जहाँ लंगर लगता है तो इस दाल को विशेष रूप से बनाया जाता है। कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी ने इस दाल का शुरुआत की थी, तो इसीलिए ये गुरुद्वारा साहब में बनाई ही जाती है। तो आइए आज हम आपके लिए ये लंगर वाली दाल की रेसिपीज़ आपको बताते हैं। इसमें अलग अलग तरह से बनाई जाती है, पर जो हमने अपने किसी बुजुर्ग से गुरुद्वारा साहब में ही सीखी थी, तो उसी तरीके से ही हम आपको बताएंगे। एग्जैक्ट रेशो में बताएंगे कितना कैसे दाल लेनी है, कितना पानी लेना है, उसी हिसाब से दाल जो है परफेक्ट बनती है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे जी, सत श्री अकाल जी। विष्णु किचन में आप सबका स्वागत है जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लंगर वाली दाल, यानी चना मांस की दाल। आइए इसकी प्रेपरेशन को देखते हैं। हमने लंगर वाली दाल बनाने के लिए जो परफेक्ट रेशो होती है वो हमने ले ली है। हमने 1 बोल उड़द की 2 टोटे वाली जो दाल है वो ली है, और आधी इस दाल से आधी दाल हमने चने की दाल ली है। परफेक्ट रेशो होती है 1-2 की, 1 भाग चने का और 2 भाग होगा वो उड़द की 2 टोटे वाली दाल। तो आइए सबसे पहले हम उड़द की दाल को अच्छी तरह से 5 से 6 पानी में धोएंगे, और उतनी देर में चने की दाल को धोकर पानी में भिगो कर रख देंगे। आइए अब हम दाल की तैयारी करते हैं। हमने दाल को अच्छी तरह से धोकर साइड पे रखा हुआ है, और इसी स्टेज पे हमने 1 कुकर गैस पे रखकर उसमें जितनी दाल थी उससे 6 गुना पानी हमने डालना है। हमारी 1.5 कटोरी के करीब दाल थी, तो इसीलिए 6 गुना उसका 9 कटोरी हो गया। अब हम सारी दाल कुकर में डाल देते हैं। दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, 5-6 पानी में से धो लिया है। जो ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये परफेक्ट तरीका है। अब हम दाल में अभी तक कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हम ऑथेंटिक दाल जैसे पुराने हमारे दादी नानियाँ बनाया करती थी उसी तरीके से हम दाल बनाने जा रहे हैं। इस दाल में जितनी भी झाग आएगी सबसे पहले हम उसे निकालेंगे, क्योंकि यूरिक एसिड की सबसे ज़्यादा दालों से जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ इसी झाग के कारण आती है। सबसे पहले हम इसमें से जितनी भी झाग आएगी उसको निकालेंगे। तब तक उबाला आने की वेट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि दाल के ऊपर झाग आनी शुरू हो गई है। हम इसी झाग को धीरे धीरे करके निकालते जाएंगे। अभी तक हमने पानी में सिर्फ और सिर्फ दाल ही डाली है। गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम कर देते हैं, क्योंकि दाल ज़्यादा झाग दे रही है। ये दोस्तों तरह तरह का केमिकल लगा होता है। इसको आप अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा उबाला आता है, तो जैसे जैसे झाग आती रहेगी वैसे वैसे आप साबुत उड़द की दाल भी बनाते हैं तो उसमें से भी जैसे जैसे झाग आती जाएगी उसको हटाना ज़रूरी होता है। इससे दाल का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। दाल का यदि कुछ छिलका आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको निकालते जाइए। अब हम इसी स्टेज पे इसमें 1 चम्मच के करीब सेंधा नमक डालेंगे, ताकि दाल में झाग जो अब आएगी वो थोड़ा सा नमक से और झाग निकलेगी। दाल को हमने उबाल दिया है अभी। अब इसमें हम बेसिक मसाले हैं जो वो डालने जा रहे हैं। आधा हमने तेज़पत्ता लिया है वो डाल देते हैं। छोटा सा पीस हमने दालचीनी का लिया है, बहुत ही छोटा सा पीस है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं।
एक छोटा सा तेज पत्ते का छोटा सा पीस और पड़ा था। एक ये हमारे पास बड़ी इलायची है, हम इसको थोड़ा सा दबाकर कूट कर, इसके बीज तो नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा इसको किसी चीज़ से दबाकर इसका मुंह को खोल कर हम इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ ही हमने नमक पहले ही डाल दिया है। नमक के साथ अब हम इसमें 1/4 चम्मच के करीब हल्दी डालेंगे। हल्दी इसमें बहुत कम डलती है। और इसी के साथ ही हम इसमें देगी मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, 1/4 चम्मच के करीब। और 1 चम्मच के करीब इसमें इसी स्टेज पर ही धनिया डाल देंगे, धनिया पाउडर। इससे दाल बहुत ही बढ़िया बनेगी। दाल को चाहे आप तड़का लगाएं या ना लगाएं, और सबसे बढ़िया दाल ये बनती है। और 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें देसी घी डालेंगे। घी डालने से ये फ़ायदा होता है कि दोस्तों हमारी जो दाल है वो बाहर नहीं आती कुकर से। कई बार सीटी लगने से दाल बाहर आने लगती है। आप देख पा रहे हैं मैं 2 से 3 चम्मच देसी घी के डाल रहा हूँ। पंजाबियों की दाल है तो देसी घी तो इसमें बनता ही है। अच्छा खासा तड़के में भी हम घी डालते हैं, और वैसे भी घी देसी ज़्यादा खाते हैं। अब 2 से 3 मिनट बाद हम ऐसे ही इसको उबाल करेंगे। बाद में इसका ढक्कन लगा के 10 से 12 सीटी, और 2-3 सीटी जो तेज़ पे आएगी, फिर बाद में हम इसको गैस की फ्लेम को कम करके कम से कम 6 या 7 सीटी स्लो पे हम इसके आने देंगे। कम से कम 20 मिनट ये लगेंगे। आइए उतनी देर तक हम तड़के की तैयारी भी करते हैं। दाल हमारी बन गई है। अब हम इसको तड़के की तैयारी करते हैं। हमने इसमें 1.5 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया है। जैसे घी हमारा गर्म होता है तो हम इसमें ¾ चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। जीरा जैसे हमारा तड़कता है तो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर रखे हैं, वो हम इसमें मिलाएंगे। थोड़ी देर वेट करते हैं, जीरे को तड़कने देते हैं। कोई भी आप खड़ा मसाला डालते हो घी में तो घी को ज़्यादा गर्म करने से पहले डाला करिए। जो भी उसका ऑयल कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है। देखिए हमारा जीरे का जो भी फ्लेवर है वो घी में आ चुका है। जीरा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें हम अपने प्याज वो डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने तेज़ ही रखा है। अब इसको हिलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज हमारे भुन रहे हैं। इसी स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच के करीब हमारा घर का बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसमें मिला देते हैं और अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं। जैसे ही आप अदरक डालते हैं तो ये कढ़ाई के तलवे को चिपकने लग जाता है, इसलिए प्याज को भूनते वक्त थोड़ी थोड़ी देर में इसके तलवे को भी अच्छी तरह से खुरच दिया करें या इसी तरह से चम्मच को हिलाते रहिए। हमारे प्याज अदरक लहसुन भून चुका है। हमने ये 3 ज़्यादा बड़ी मिर्चें नहीं थी, 3 मिर्चें हरी ली है, वो भी इसी में डालकर भूनते हैं। और इसी के साथ ही हमने 3 टमाटर चॉप करके रखे हैं, वो भी इसी में डाल देते हैं।
जैसे ही आप टमाटर डालो तो उसी के साथ में आप यदि नमक डाल देते हो तो टमाटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। हमने 1 चम्मच दाल को पकाते वक्त उसमें नमक डाला हुआ है, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। और 1 चम्मच हम और इसमें डाले हैं। जब तक टमाटर अच्छी तरह से गलते हैं हम इसको ढककर थोड़ी देर पका लेते हैं ताकि टमाटर हमारे जल्दी गल जाएंगे। अब हम तड़के को चेक करते हैं। तड़के ने हमारे ने घी को रिलीज कर दिया। अच्छी तरह से तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपने बेसिक मसाले मिलाएंगे। नमक हमने पहले ही डाल दिया है। हमने 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर दाल को बनाते वक्त डाला है और मैं 1 चम्मच अभी इसमें डाल रहा हूँ। देगी मिर्च का हमने दाल में उपयोग किया है। हम इसमें आधा चम्मच के करीब लाल मिर्ची, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है इसलिए इसको ध्यान में ज़रूर रखना है। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा भुना जीरा मिलाएंगे। भुना जीरा जो होता है थोड़ा सा भुना हुआ, ज़्यादा भुना नहीं, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ही लेंगे हम। बस और मसाले इसमें कोई भी नहीं जाएंगे। जैसे ही आप मसाले को, जो पिसे हुए मसाले होते हैं उनको डालते हैं तो साथ में थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिए कीजिए, क्योंकि इससे मसाले को जलने का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और गैस की फ्लेम को हम तेज़ कर देते हैं। वैसे भी जब भी सूखे मसाले डालते हैं तो गैस की फ्लेम को भी आप कम कर दीजिए, तो इससे भी मसाले जलते नहीं हैं। अब 1 से 2 मिनट हम इन मसालों को, प्याज और टमाटर जो हमने डाले हैं उसमें मिक्स होने देते हैं। तड़के ने घी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें दाल मिक्स करेंगे। दाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब हम इसमें सारी की सारी दाल को मिक्स कर देते हैं। जितना हमने पानी डाला था उससे दाल बहुत ही बढ़िया घुटकर आई है। पंजाबी में जिसको घोटना बोलते हैं, घोटने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ लोग दाल को घोटते ज़रूर हैं। अब गैस की फ्लेम को हम दाल वाली कम कर देंगे, क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ापन है दाल में। तो हम उसी कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें पानी मिक्स करेंगे। ध्यान रहे पानी आपने दाल में गर्म ही डालना है, इसीलिए मैंने गैस की फ्लेम को कम किया है। हम उसी कुकर में थोड़ा सा कुकर हिलाकर पानी को गर्म करते हैं तब डालेंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम दाल में इसको मिला देते हैं और अच्छी तरह से दाल को मिक्स कर देते हैं। गर्मी ज़्यादा है इसलिए गरम मसाला वैसे तो इसमें ज़्यादा डलता है, पर हम इसमें थोड़ा सा कम ही डालेंगे। ये आधा चम्मच है छोटे वाला, वो हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं। और इसी के साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी भी डालेंगे। वो भी हम आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाल रहे हैं। अब एक बार दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। एक इसमें
और टिप्स है दोस्तों, जैसे कि मैंने ये मसाला और ये डाल दिया है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि मसाला दाल में बनते वक्त जैसे ही दाल तैयार हुई उसके ऊपर मसाला डालते हैं तो एक ही जगह पे डाल देते हैं। तो आपको एक ही जगह पर कभी भी मसाले नहीं डालने, नहीं तो उस मसाले की गांठ बन जाती है और वो फिर खुलती नहीं है। आप जितना चाहें मर्जी उबालते रहिए, क्योंकि इसमें लेसला पदार्थ बहुत ज़्यादा होता है मांस की दाल में, चने की दाल में। इसीलिए जब भी मसाले आप डालो या तो उसे पानी में घोल कर डाल दीजिए या उसे खलेर कर डालें, एक साथ एक ही जगह पे ना डालें। अब देखिए दाल का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आया है। अब स्लो फ्लेम पर इसको घोटेंगे और बीच बीच में हिलाते जाएंगे और 5-7 मिनट बाद हम इसको परोसते हैं। अब इसमें हम धनिया मिक्स करते हैं। तो आइए इसे अब परोसते हैं। हमारी लंगर वाली दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये दाल लंगर वाली ही बोली जाती है। ये चना और मांस की दाल है। तो गुरुद्वारा साहब में इसी दाल का लंगर लगाया जाता है, इसीलिए इसको लंगर वाली दाल भी बोल देते हैं। तो आपसे विनती है कि इसी तरह की रेसिपीज़ पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल विष्णु किचन को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व शेयर कीजिए। इसी के साथ ही हमारा फेसबुक पेज, वो भी विष्णु किचन के नाम से है, उसको भी आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए। जय माता दी।